बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आजकल फैशन बन चुका है कि अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी आपको बहुत प्रोमिनेंट करने के लिए किसी पर तनकीद करें, किसी पर उंगलियां उठा लें और जिस बात का पता नहीं है उस पर इतना झूठ बोलें, ला इल्मी में इतना झूठ बोलें कि दूसरों को ये लगने लगे कि जैसे यही आदमी सही कह रहा है। आज हम एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, बनाएंगे, जो आपको बताएगी कि झूठ और सच में कितना फ़र्क होता है। और ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी एक इल्म के बारे में कोई राय ना हो, आपको जानते ना हो, तो बेहतर है कि आप खामोश रहें और अपना मुंह खोलने से पहले उस इल्म का बारे में जान लें। जैसे अगर किसी को म्यूज़िक की तालीम नहीं पता तो वो उठकर ये कहे कि म्यूज़िक कोई इल्म नहीं है, तो उसके कहने से ये चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं हो जाती, या ये साबित नहीं हो जाता कि म्यूज़िक एक इल्म नहीं है। ऐसे ही हम एक 10 शनास जो बार बार पामिस्ट्री को लेकर मुकद्दम समझने की बजाय हम एस्ट्रोलॉजी को तनकीद बनाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई इल्म नहीं है और ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ये सब झूठ है। हम आज उसके हक़ में दलाइल देंगे और फिर वो जो लोग उन्हें टीवी पर बढ़ाते हैं, बिठाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे कि आपके अक़ल को और आपकी इल्मियत को भी सलाम है कि आप किन किन लोगों को बिठाकर और उनसे क्या क्या कहलवाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपके थोड़े से व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ जाए। सबसे पहला, साहब की तस्वीर देखें और ये जो लोग उन्हें प्रमोट करते हैं, मैं उनसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ने इनसे पूछा कि इनकी तालीम क्या है, फॉर्मल तालीम क्या है? ये कभी कॉलेज गए, स्कूल गए? चले, उसके बाद जो आपने जो है इल्म 10 शनासी, ये कहाँ से सीखा? कोई एक गुरु था, कोई एक टीचर था, या जी मैं एक दिन सोया हुआ था तो उठा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आती हुई थी, पामिस्ट्री आती थी तो मैं पामिस्ट बन गया। सबसे पहले ये देखें कि कोई भी एक आदमी जो कभी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया, कभी किसी से पढ़ा नहीं, उसे आम अल्फाज में बेउस्तादा कहते हैं। तो क्या मुझे ये बताएं कि किसी भी एक गधे के ऊपर अगर मेडिकल की किताबें लाद दी जाएं तो क्या वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगा? किसी इंसान को किसी भी इल्म सीखने के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट, टीचर, किसी न किसी उस्ताद को मानना पड़ता है और उससे फिर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये किसी भी आदमी को बग़ैर कहीं से पढ़े कभी नहीं आ सकते। मगर हमारे एंकर हजरात जो हैं वो इनको ये क्वेश्चन पूछे बगैर इनका वो तवा लगाते हैं और ये आदमी ये समझ रहा होता है कि जैसे ये मेरी कोई बहुत ही कोई इज़्ज़त हो रही है। हाँ, हम भी जाते हैं स्टूडियोज़ में और जो बात लोग इनके एंकर्स इनके पीछे करते हैं वो एक अलग बात है। वो कहते हैं या में बुलाते हैं इन्हें सिर्फ इस वजह से कि ये देखे कि ये हाँकते क्या, इनका एक तवा लगाते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं। तो कहा जाता है कि किसी की इज़्ज़त वही होती है जो उसकी लोग करते हैं। इज़्ज़त को पहचानने का तरीका, जितने लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं आपकी इज़्ज़त उतनी होती है। तो इन बातों को छोड़कर अब हम आते हैं एतराज़ात की तरफ कि एतराज़ पामिस्ट्री पर क्या है। नंबर 1 कि एस्ट्रोलॉजी कोई इल्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी एक अक्लमंद आदमी के लिए, थोड़े पढ़े लिखे आदमी के लिए, ये किसी भी एक चीज़ के बारे में ये कह देना बग़ैर समझे, बग़ैर सोचे कि ये कोई इल्म नहीं है, इससे बड़ा जाहिलाना कमेंट कोई नहीं होता। ये कमेंट किसी भी एक जाहिल आदमी की पक्की निशानी है कि वो किसी भी बग़ैर इल्म के जाने उस पर कोई कमेंट करता है। तो यहाँ से ये तो जहालत का सिलसिला शुरू होता है कि आदमी, पता चलता है कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि किसी भी इल्म को जब तक आप जानते नहीं हैं, पता नहीं है, और आप उस पर बयान देना शुरू कर देते हैं। ये कहा जाता है जी एस्ट्रोनॉमी जो है वो पढ़ाई जाती है,
जिसे ये साहब एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, विच इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो पढ़ाई जाती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। जब एक आदमी को ये ही नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी कहीं पढ़ाई जाती है या नहीं, उसका ये बयान देना क्या मकसद रखता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। ये देखे मेरी डिग्री, ये मेरी डिग्री है जो मैंने नेपाल से ली है, और इस पर लिखा हुआ इंटरनेशनल फोरकास्टिंग सेंटर, ठीक है, वहाँ से मैंने ली है। 3 साल की डिग्री है ये। और ये सब कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। एक बात तो यहीं पर ही गलत हो गई कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ पर चूँकि लोग बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम हासिल करना नहीं चाहते, इन अलूम की तरफ किसी से बाकायदा किसी की शागिर्दी नहीं करते, इंस्टीट्यूट्स नहीं जाते, इसलिए नहीं आते। और ये मेरी वो तस्वीर है जिसमें मुझे नेपाल के MPA शुक्र राज शर्मा डिग्री दे रहे हैं ये। और दूसरी बात यह है कि मैंने पामिस्ट्री पर 4 किताबें लिखी, 20 इयर्स मैंने इस पर प्रैक्टिस की पामिस्ट्री की, और बहुत सारी पामिस्ट्री पर किताबें पढ़ने, ट्रैवलिंग करने के बाद ये नतीजा निकाला कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई आदमी बहुत सारी चीज़ों के जवाबात नहीं दे सकता। तो फिर मैंने पामिस्ट्री छोड़कर कन्वर्जन की थी इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो ये कहते थे कि ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती, ये उसका एक सबूत। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी कि किसी भी एक आदमी को, यानी कि एस्ट्रोलॉजर को, अगर किसी भी आदमी की या किसी जानवर की डेट ऑफ बर्थ दीजिए तो उसमें वो तफरीक नहीं कर सकता। आप देखे, बहुत से सुनिएगा इस बात को कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो एस्ट्रोलॉजी इंसानों की करता है या मंडेन एस्ट्रोलॉजी करता है। उसकी बेस ये है कि इंसान जो हैं उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पास हो तो उस पर हमारा इल्म लागू होता है। इसलिए किसी एक डेट ऑफ बर्थ, किसी एक बिल्डिंग की डेट ऑफ बर्थ हो तो उस पर हमारा इल्म लागू होता है। हम गैब का इल्म नहीं जानते। जैसे एक सिंपल, अगर एक डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है, उसके सामने अगर आप खून रख दें, मुर्गी का रख दें और इंसान का रख दें, और उन्हें बताएं, उन्हें कहें कि बग़ैर आप किसी डिवाइस के डिटेक्ट कर दें कि इनमें से इंसान का खून कौन सा है और जानवर का खून कौन सा है, तो वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकेगा जब तक वो किसी एक डिवाइस को अप्लाई ना कर ले। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपनी डिवाइस, जैसे महारोस्कोप कहते हैं, वो बनाता है, फिर उसको अप्लाई करके वो इंसान के बारे में रीडिंग देता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी उनका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि जो जुड़वा भाई होते हैं, जो उनके हाथों की लकीरें तो मुख्तलिफ होती हैं, उनके बारे में तो बताया जा सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं बताया जा सकता। अब यही है जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है उसको ये क्या पता कि ये ऐसा कोई नॉलेज या ऐसी कोई चीज़ होती है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे 36,000 फार्मूले हैं इस बात के कि ट्विंस पढ़ने के लिए, ट्रिपलेट पढ़ने के भी तरीक़ेकार हैं कि पहला बच्चा कहाँ से पढ़ा जाता है, दूसरा कहाँ से पढ़ा जाता है, तीसरा कहाँ से पढ़ा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में तो ये हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पामिस्ट्री में अगर ये कहें पहला, दूसरा, तीसरा, इसका डाटा बना दें, नहीं बन सकता। फिर क्वेश्चन ये है कि जी कि पामिस्ट्री जो है वो किसी भी एक चीज़ के बारे में बता सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। तो ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं, जैसे मैं अभी आपको सवालात करूँगा तो ये जो उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं उनसे ज़रूर ये पूछिएगा, तो उनकी देखें हवा निकलती कैसे। बच्चा पैदा हुआ, जी बिल्कुल हुआ। अब बच्चा जो पैदा होता है, आप उसे आप उसका हाथ देखकर, अब मैं सिर्फ एक ही सेक्शन की बात करूंगा, सिर्फ औलाद की पैदाइश से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इनके जवाब मुझे कोई भी एक पामिस्ट दे दे, क्योंकि मैंने भी 20 साल पामिस्ट्री की है। नंबर 1, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो क्या मियाँ और बीवी के दरमियान, दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी थी या होने वाली थी? होता है ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तलाक के बाद पैदा होते हैं। ये क्या पढ़े जाते हैं पामिस्ट्री से? जवाब है नहीं। अगला, ये बच्चा पैदा हुआ, ये भाइयों में बहनों में कौन सा नंबर है इसका? पढ़ा जाता है? जवाब है नहीं। ये बच्चा चाही औलाद है, अनचाही औलाद है?
पढ़ा जाता है? जवाब है नहीं। ये बच्चा अपने जब पैदा हुआ है माँ के साथ रहा या बाप के साथ रहा, और कितने साल रहा? जवाब है नहीं। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो क्या ये ऑर्फनेज में पला या घर में पला? नहीं। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो क्या इसकी वालदा बीमार थी? अगर बीमार थी तो कितने दिन बीमार रही, कितने साल बीमार रही? चौथा, अगर वो बीमार थी तो क्या शोहर उनके साथ थे या नहीं थे? जवाब है नहीं। तो ये मैंने अभी एक सेक्शंस को एक छेड़ा है थोड़ा सा, तो जिससे ये पता चलता है कि ये वो सवाल हैं जो कतई तौर पर पामिस्ट्री से पता नहीं चलते। अभी तो मैंने एक सेक्शन खोला है, इसलिए अगर ज़िंदगी खोलेंगे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जिसके जवाब पामिस्ट्री में नहीं दिए जा सकते। तो इसीलिए मैंने 20 साल पामिस्ट्री की खुद प्रैक्टिस करने के बाद पामिस्ट्री को छोड़कर एस्ट्रोलॉजी सीखी, इस वजह से कि उसमें हर क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। जैसे ये जो साहब हैं, ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप क्या ये किसी का हाथ देकर ये बता सकते हैं कि इसकी तालीम कितनी है? ये FA किया है, BA किया है, MA किया है, PhD की है, और आर्ट्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, और आर्ट्स साइंस अगर नहीं पढ़ी तो क्या प्रोफेशनली कुछ पढ़ा है? अगर प्रोफेशनली कुछ पढ़ा है तो किस लेवल का प्रोफेशनली पढ़ा है? अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स था, कंप्यूटर्स था, मैथ्स था, एनाटमी थी, बायोलॉजी थी, क्या थी? नहीं। तो इसीलिए किसी पर बात उठाने से पहले या किसी भी चीज़ को मुंह उठाने से पहले, बात निकालने से पहले उसके बारे में तहकीक ज़रूर कर लें, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। मैंने तो सिंपल ये कहा कि ये जो लोग इनको बिठाकर इनसे ये बातें करवाते हैं, और ये इनसे ख़ुद पूछें कि इनकी अपनी तालीम क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है? जवाब आएगा नहीं, कोई भी एजुकेशन नहीं है। मेरी नज़र में मैक्सिमम ये बात हो रही है, जिस शब्द को कोई लहजा देकर या अंदाजे बयान देकर लगता है मैट्रिक से ऊपर बंदा कभी नहीं गया होगा, और मैट्रिक भी 3rd क्लास होगी। जो आदमी मैट्रिक है और किसी टीचर के पास कभी नहीं गया, किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, वो दावा कर रहा है कि जी एस्ट्रोलॉजी पर कमेंट देने के दावे हो रहे हैं। तो मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था। हाँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो इनकी इंटरव्यूज़ करते हैं और इनसे ये जाहिलाना गुफ्तगू करवाते हैं कि किसी भी एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर को बुलवाएं, सामने सामने बैठकर कंपैरिजन करवा लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं लिख कर दूंगा या मुझे बुला लें, जवाबात आप देख लीजिएगा कि इनके जवाबात कैसे होते हैं। आएँ बाएँ शाएँ, आएँ बाएँ शाएँ मार मूर के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं होगा। एजुकेशन नज़र आती है, जहालत नज़र आती है। इतनी सी बात है। मैं वैसे ये वीलॉग बनाना नहीं चाहता था, मगर मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों के कहने पर बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी इल्म ही नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी की तारीफ़ ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल एक ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और वही एस्ट्रोलॉजर जो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी इल्मुल गैब नहीं है, ये कैलकुलेशन पर बेस करता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अंदाज़ों का इल्म है। हाँ, वो जो अंदाज़े लगाते हैं उनकी रीडिंग अंदाज़ों तक ही रह जाती हैं। जब आप एक चार्ट पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि ये अंदाज़ा है? तो ऐसी ही बातों की वजह से लोगों को मौका मिलता है कि वो हम पर उंगलियां उठाएं, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन सारों की उंगलियां उठाने पर, ख़ास तौर पर एस्ट्रोलॉजर पर उंगलियां उठाने में आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सो मैं फिर इल्तिजा करूँगा कि पामिस्ट्री इज़ ए वेरी 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 थिन लिमिटेड नॉलेज अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी। इन्हें ये पूछें कि सिंपल ये बता देंगे ये जिस आदमी का हाथ है, ये जिसका डेटा है, ये अपने भाइयों में इसके कोई बड़ा भाई है, इसका अपना नंबर कौन सा है, या अगर लड़की है तो ये लड़कियों में कौन सा नंबर है इसका, ये बता सकेंगे? आंसर इज़ नो। सो आई एम सॉरी, ऐसे ही हाँक देने से, बातें करने से सच बदलता नहीं है। सो खुश रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम
हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद मौसम खान, एस्ट्रोलॉजर मौसम खान, और अपने जेन्युइन कमेंट्स हमें सेंड कीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।